अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाजरीन, आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक हैदराबाद की एक मारूफ शख्सियत, समाजी शख्सियत और बहुत ही नफीस और प्यारे इंसान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी फयाज़ अहमद राजपूत चैरिटेबल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन जनाब नुसरत मेमन साहब। हम उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ किस तरह जो है वो अपनी समाजी खिदमात को वक्त देते हैं, किस तरह जो है वो ये कर रहे हैं। और HFA जो कि आप सभी जानते हैं एक बेहतरीन इदारा है, माजूरों के हवाले से माजूरों को नई ज़िंदगी देता है, टांगें लगाई जाती हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली HFA ने फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज़ कर दिया जो कि हैदराबाद में सबसे मुनफरिद और बेहतरीन और जदीद फिजियोथेरेपी और बहुत ही मुनासिब कीमत में करवा रहे हैं आम लोगों के लिए। इसके अलावा गरीबों के लिए वहाँ पर फ्री फैसिलिटी दी जा रही है और इसके अलावा HFA मुख्तलिफ समाजी का खिदमात भी अंजाम दे रहा है। तो नुसरत मेमन साहब से बात करते हैं और पूछते हैं इस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, समाजी खिदमत का शौक़ कैसे चढ़ा? आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, लोगों की खिदमत करना और HFA के साथ आप अटैच हुए, बेहतरीन इदारा है। किस तरह चल रहा है आपका समाजी काम? ये समाजी काम के लिए HFA का एक इदारा है जिसके साथ मैं 6 साल से वाबस्ता हूँ। वैसे तो HFA 12 साल से काम कर रही है, लेकिन मैं इनके साथ जो है 6 साल से वाबस्ता हूँ और दिफाई इस कामों में अंदर जो है मैं इनके साथ बहुत ही हेल्पफुल हूँ। और मेरे को शौक़ है कि मैं कि गरीबों की मदद करूँ किसी हवाले से। ये जो है HFA के साथ मैं हो जुड़ गया हूँ। कैसा फ़ील होता है जब किसी गरीब को टांग लगती होगी और जब लोगों की मदद होती है, तो उस तरह किस तरह फ़ील करते हैं, क्या फीलिंग्स होती है? जी बहुत अच्छा लगता है, जी बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ हेल्पफुल रहूँ हमेशा के। और जो है इनकी टांगे वगैरह जो लगाते हैं, इनके साथ जो है जो भी इंटीरियर से आते हैं बंदे, जितने भी इंटीरियर से आते हैं उनकी हेल्प होती है और मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करके। और मैं इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी ये काम करता रहूँगा और इदारों के साथ भी वाबस्ता हूँ मैं। और सर, आप जो है वो एक कारोबारी शख्सियत हैं, आपकी कोई मतलब कोई ऐसा NGO का इदारा भी नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट फंड भी नहीं मिलता होगा, तो ये सारा आप अपनी जेब से ही करते हैं? अपने तौर से करते हैं जी, बिल्कुल अपने तौर से, अपने जो एफर्ट्स हैं उनके ज़रूर करते हैं। अच्छा, जो भी बन पड़ता है इनके लिए हम खिदमत करते हैं और इदारों को भी मैं देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये एक इंसानी खिदमत है और आखिरत का नाम रोशन करना है इसके। बिल्कुल, और आखिरत जो है वो ज़रूरी है और लोगों की खिदमत करना दीनों दुनिया बहुत ज़रूरी है। नुसरत मेमन साहब जो है वो इसके अलावा समाजी खिदमत के अलावा मतलब लोगों की मदद करने के साथ साथ एक ज़ाती शौक़ भी रखते हैं, और जो कि इस तरह की कारोबारी शख्सियात जो होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह के शौक़ रख सकें। लेकिन नुसरत मेमन साहब ना सिर्फ वो शौक़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत अभी हम जब इनसे इंटरव्यू करने आए तो हमने भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं और गाने का शौक़ है मेमन साहब को। और अभी हम आए तो उन्होंने हमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए, पुराने गीत, गज़लें, नज़में और जो सदाबहार गाने हैं वो सुनाए। मेमन साहब, गाने का शौक़ कब से चढ़ा, कैसे, क्या? यार ये गाने का शौक़ जो है ना पिछले 12-13 साल से है मेरे को। वैसे गुनगुनाता था आखिरी में जो है जो शौक़ बढ़ता गया। फिर ये कराओके CDs भी मेरे को मिलने लग गई, फिर मैंने इसके थ्रू अपना काम करने लगा। और फिलहाल मैं अपने तौर पर है मेरा गाने जो भी हैं कर रहा हूँ। शौक़ कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ, अपने दिल को सुकून मिलता है कर करके। कितने किस्म के गाने गा लेते हैं और मतलब सबसे ज़्यादा मतलब किसको शौक़ से सुनते हैं और गाते हैं? मैं रफ़ी को सुनता हूँ और लता को सुनता हूँ और मुकेश को सुनता हूँ, किशोर को सुनता हूँ, नूरजहाँ को सुनता हूँ, मेहदी हसन को सुनता हूँ, तकरीबन पाकिस्तानी गाने भी सब सुनता हूँ। कौन से सिंगर को सबसे ज़्यादा शौक़ से गाते हैं? मैं मेहदी हसन को भी गाता हूँ और मुकेश को ज़्यादा गाता हूँ। मुकेश, किशोर है और रफ़ी है, लेकिन मुकेश ज़्यादा। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि कितने माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं और ये इतने पाए के सिंगर हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन करे हैं और इनको गाना, इनके साथ मतलब इनके सुर को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने यहाँ पर सुना। तो अभी हम आपको फुटेज दिखाते हैं और आप जाएं और नुसरत मेमन साहब का एक गाना सुने, उसके बाद दोबारा आपसे हम गुफ्तगू करते हैं। अभी आप देखें नुसरत मेमन साहब से हमने यहाँ पे गाना उन्होंने हमें गा के सुनाया, वो हमने रिकॉर्ड किया है, तो वो पहले सुने, उसके बाद फिर हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद हो।
बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चाँद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चाँद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आपने सुना कितना ज़बरदस्त सुरीला गाना गाया नुसरत मेमन साहब ने, और इंशाल्लाह हम आपकी इसी तरह मज़ीद और शख्सियात से भी मुलाकात कराते रहेंगे। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।